नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि क्या हालत हैज़ में हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, तो पहले आप सबका ये जानना ज़रूरी है कि हैज़ है क्या चीज़। हर महीने औरत को मखसूस दिनों में मखसूस जगह से खून का जारी होना ये हैज़ कहलाता है। औरतें तो इससे बखूबी वाकिफ होंगी कि मखसूस अय्याम किसे कहते हैं और हैज़ किसे कहते हैं। कभी औरतों के अय्याम बढ़ भी जाते हैं और कभी घट भी जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल दरपेश आते हैं। इसी वजह कर जो शादीशुदा खवातीन हैं वो बहुत ज्यादा ही मसाइल का शिकार होती हैं। कुछ मर्द हजरात जो होते हैं वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, या फिर कभी वो दूर दराज मकामात पर गए होते हैं, मुल्क से या शहर से बाहर गए होते हैं, और जब घर लौटते हैं तो बीवी के इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं जिसके बिना पर वो उन दिनों हम बिस्तरी नहीं कर पाते, और किसी को लाइल्मी की वजह से उनका पता नहीं होता और वो ऐसी हालत में ही हम बिस्तरी करना शुरू कर देते हैं। तो देखें कुछ वो बातें जिसको अल्लाह पाक ने उमूमी हालत में जायज और हलाल रखा है, लेकिन कभी वही बातें खास चीजों में आकर नाजायज और हराम हो जाती हैं। जैसा कि हज के अय्याम में हम बिस्तरी करना हराम है, हालांकि उमूमी हालत में जायज है, लेकिन हज के अय्याम में नाजायज है। इसी तरह दीन के इतने मोटे मोटे मसाइल जो हमें जायज नाजायज, हलाल और हराम, पाकी और नापाकी में तमीज दे सकें, वो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि हमने दीन से इस कदर लाताल्लुकी अख्तियार कर ली कि हमें मोटे मोटे वो मसाइल जिनका हमें पता होना जरूरी था, आज हम उनसे नावाकिफ हैं, और उसी की बिना पर हमसे ऐसे ऐसे गुनाह सरजद हो जाते हैं जिससे हमारा निकाह, हमारा ईमान सब खतरे में आ जाता है। देखें, ये याद रखें कि जब तक आप एक ईमान वाली जिंदगी नहीं गुजारेंगे, आपका कोई भी काम दुरुस्त नहीं होगा। आप मुसलमान होते हुए भी मुसलमान ना हो और आपको पता ही ना हो कि आपने अपनी जबान से ऐसी कौन सी बात कही है जिससे आपका ईमान सलब हो गया है, जिससे आपका ईमान खत्म हो गया है, जिससे आपका ईमान खतरे में पड़ गया है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, कम इल्मी है। लिहाजा दीन के इतने मोटे मोटे मसाइल की पाकी नापाकी, जायज़ नाजायज़, हलाल और हराम की तमीज़ आ जाए, ये इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं बात कर रही थी कि हैज़ की हालत में हम बिस्तरी करना। हैज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हर माह मखसूस अय्याम में मखसूस जगह से खून का जारी होना हैज़ कहलाता है। अगर ऐसी सूरत में कोई खावंद अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो ये याद रखें कि अहदीस मुबारका में सराहतन ममनू है। कुरान पाक में भी इसका सराहतन जिक्र है कि जब तक तुम्हारी औरतें अच्छी तरह पाकी हासिल ना कर लें, तुम उनके करीब ना जाओ। कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तक वो पाकी हासिल ना कर लें, और ऐसी पाकी कि उसके बाद कोई खदशा ना हो कि अब उनको दोबारा हैज आएगा, तब तक तुम्हें इंतजार करना है, जब तक कि उनका हैज मुकम्मल तौर पर मुनक़ता ना हो जाए, यानी खत्म ना हो जाए। ये हमें अब पता कैसे चलेगा? तो हम उसके अय्याम को पहले देखेंगे कि आदाद औरतों की है क्या। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 9 दिन। जब हमें अय्याम पता होंगे कि मखसूस अय्याम है कितने, आदत है कितनी, फिर इसके मुताबिक हम हुक्म लगाएंगे कि अब कितने दिनों में उसका हैज बंद हुआ है। कुछ औरतें इस तरह की होती हैं कि उनको अपने अय्याम के बारे में पता ही नहीं होता, या वो अपने अय्याम का अंदाजा ही नहीं लगा पाती। तो इसका बेहतरीन अंदाजा ये है कि हर महीने की अंग्रेजी माह का ले लीजिए या इस्लामी माह का ले लें, हर महीने की आप एक तारीख मुकर्रर कर लें, और फिर उसमें आप देखें कि आपको उस तारीख के एतबार से हैज आया है या नहीं आया। फिर उस एतबार से 3 दिन आया है, 4 दिन आया है या 5 दिन आया है। कैलेंडर में आप मार्क करते रहें ताकि आपके लिए आसानी हो। जब तक आप यहां से अंदाजा नहीं करेंगी तो आपका ये मसला हैज की हालत में हम बिस्तरी करने का कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हैज की हालत में हम बिस्तरी करना ये इंतहाई गलीज काम है और हराम काम है। इसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई गलीज तरीन करार दिया है, और अगर कोई जानबूझकर इस तरह करता है तो गोया कि वो अपने इस्लाम से खारिज हो गया। अल्लाह पाक के नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान हराम काम को जानबूझकर करेगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। लिहाजा जिसको पता था और उसने उस वक्त भी हालत हैज में हम बिस्तरी की तो उसे चाहिए कि वो कफ़ारा अदा करे और अल्लाह पाक से तौबा करे। और अगर किसी को नहीं पता था, गैर दानिस्तगी में उससे ये काम सरजद हो गया, तो उनसे गुजारिश है कि दीन के ऐसे मोटे मोटे मसाइल जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतल्लिक हैं वो आप ज़रूर सीखिए। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को दीन की समझ अता फरमाए और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।